नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आजकल मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली में सभी की सभी जितनी वॉशिंग मशीनें सारी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि कंटिन्यू लगातार कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन का ही काम आ रहा है। कई वॉशिंग मशीन की मोटर ख़राब हो रही है, कभी उसका ड्रायर ख़राब हो रहा है, कभी वॉश वाला ख़राब हो रहा है, कभी टाइमर ख़राब हो रहा है, कभी कुछ। तो आज भी दोस्तों, आज भी जा रहे हैं हम वसंत कुंज एक वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए। वो ऑन नहीं हो रही है, तो मेरे को तो ये लग रहा है कि पूरी दिल्ली की वॉशिंग मशीन ही ख़राब हो रही है और कुछ ख़राब हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों वसंत कुंज चलते हैं वॉशिंग मशीन चेक करने। उसमें करंट नहीं आ रहा है, ऑन ही नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई है उसमें। उसकी वायर ख़राब हो गई है या फ्यूज़ उड़ गया है, क्या हो गया क्या नहीं होगा, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट वॉशिंग मशीन चेक करने वसंत कुंज। इतना मस्त टूल्स बनाया मैंने, छोटा सा टूल्स बैग बनाया। देखो ये पेचकस हो गया और इसके अंदर है, इसके अंदर देखोगे ना, इसके अंदर प्लास व्लास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, प्लास वगैरह है, मीटर वगैरह है और टेस्टर वगैरह, टिप वगैरह सब इसी में है। तो खाली ऑन ऑफ का काम देखना, वहाँ पे ऑन नहीं होगी, ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, तो उसी को ले चलते हैं। देखो कितना मस्त लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, ले चलते हैं इसी को, चलते हैं धेड़ फेड़। चाबी ले ली, हेलमेट ले लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। देखा दोस्तों, हो गया ना बढ़िया, सही जुगाड़ बनाना दोस्तों, छोटा सा टूल बैग। चलते हैं फटाफट। दोस्तों बादल तो बड़े भयंकर तरीके से हो रहा है, देख लो कितना काला बादल हो गया, कहीं बारिश हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, जिस हिसाब से बादल हो गए ना, बहुत भयंकर तरीके से बारिश होगी, बहुत काले बादल हो गए। रोज़ इसमें कुछ ना कुछ चिपका देता हूँ दोस्तों, रोज़ कोई ना कोई बच्चा इसको फाड़ देता है। देखो हमारा मोहल्ला देखो दोस्तों, कोई ना कोई रोज़ के रोज़ इसको सीट की सत्यानाश कर देता है। मैंने बोला था ना दोस्तों कि बारिश होने वाली है, रास्ते में ही बारिश होने लगी थी। जैसे तैसे भीगते भागते, देख सकते हैं पूरे भीग गए। देखो भीगते भागते जैसे तैसे आ गए, एक कमरे में बैठे हुए हैं दोस्तों। इन लोगों ने पनाह दे दी है, जान पहचान के हैं। उन्होंने बोला थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बारिश हो गई पे चले जाना। तो दोस्तों भी देखो पूरे भीग गए हैं, देख सकते हो आप, ऊपर से नीचे तक पूरे गीले हो रखे हैं। तो जैसे ये बारिश थोड़ी हल्की होती है फिर जाते हैं देखने के लिए। मेरे को ये लगता है दोस्तों जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से पहुंच पाएंगे। बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, देखते हैं अगर बारिश रुक जाएगी तो उनकी वॉशिंग मशीन ठीक कर देगा, नहीं रुकेगी दोस्तों तो यहीं से दोबारा घर चले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक है दोस्तों, उम्मीद तो है कि बारिश रुक जाएगी, बस बारिश रुकने का इंतजार है। बारिश जैसे ही रुकेगी फटाफट पहुंच जाएंगे उनके घर पे, क्योंकि थोड़ी सी दूर हो बचा उनके घर। वसंत कुंज पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा दूर है उनका घर। फिर जाते उनकी वॉशिंग मशीन चेक करेंगे। ये आ गया दोस्तों, ये रखी हुई वॉशिंग मशीन। तो हमने प्लग में, स्विच बोर्ड में प्लग लगा दिया यानी कि अब ऑन कर दिया इसको। तो इसका घुमा कर देखते हैं दोस्तों, पहले ड्राई का टाइमर। तो देखते दोस्तों कोई रिस्पांस नहीं है, यानी कि दोस्तों इसमें करंट ही नहीं जा रहा, चल ही नहीं रही मशीन ये। इसको ऑफ करते हैं। अब एक बार वॉश वाला भी घुमा के देखते हैं, क्या पता ये चल जाए। तो दोस्तों ये भी नहीं चल रहा है, तो अब कन्फर्म हो चुका है कि इसमें कोई दिक्कत है, तार वगैरह शॉर्ट हो गई। तो पीछे खोल के देखते हैं फटाफट दोस्तों। जैसे ही पीछे ढक्कन खोल के देखा, उसका पीछे का जहाँ वायरिंग वगैरह होती है, तो देख सकते हैं दोस्तों उसका फ्यूज उड़ चुका है। ऊपर से जो उसके ऊपर प्लास्टिक का होता है जिसके अंदर फ्यूज होता है, वही मेल्ट हो चुका है। इतनी बेरहमी से फ्यूज उड़ा है। तो हमने फटाफट इसका क्या किया दोस्तों, उसका नया फ्यूज लगाया, इसका करंट वायर नया लगा के दोबारा से पन्नी पैक करके वायरिंग को ऊपर टेप लगा दी और इसको दोबारा से अंदर कर देंगे। और फिर फटाफट इसका दोबारा से ढक्कन लगा देंगे जो पीछे की तरफ लगा होता है, जिसके पीछे वायरिंग होती है। तो फटाफट उसकी वायरिंग वगैरह करके और ऊपर से इसका पीछे का ढक्कन लगा देते हैं। तो फटाफट भाई साहब देरी न करते हुए धेड़ फेड़ ये पीछे का ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद इसको रखते हैं, फिर देखते हैं चला के दोस्तों
ये देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया पैक कर दिया। अब इसकी वायरिंग वगैरह करते हैं, यानी कि स्विच बोर्ड में प्लग लगाते हैं, फिर इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। तो इसको प्लग बोर्ड में पहले, यानी कि स्विच बोर्ड में पहले प्लग लगा देते हैं वॉशिंग मशीन का। ये लगा दिया। अब इसका खटका ऑन कर देते हैं, धैर्य फैट धीरे न करते हुए इसका खटका ऑन करते हैं। खटाक से ऑन करने के बाद अब इसका पहले शुरुआत करेंगे इसका, ये ड्राई की मोटर से ड्राई का टाइमर घुमाते हैं, देते हैं दोस्तों चल रही कि नहीं चल रही। ये देख सकते हैं दोस्तों, हिलने लगी। ये तो ऐसे लग रही है जैसे ही उड़ने वाली हो। सही है, यानी कि वही फ्यूज ही शॉर्ट हो गया था जिसकी वजह से चल रही थी, सप्लाई बंद हो गई थी। अब एक बार इसका ये वॉश वाला भी घुमा के देखते हैं दोस्तों, चल रही कि नहीं चल रही है। तो ये भी चल रही है। ऐसे नहीं मानोगे दोस्तों, आप घुमा के ही मानोगे। ये देख लो दोस्तों, मान गए अब, हाँ चल रही है। तो देखो दोस्तों, ये भी चल रही है, यानी कि मशीन हो चुकी है एकदम ओके। वही फ्यूज उड़ चुका था। अब दोस्तों कई लोग बोलेंगे फ्यूज़ क्यों उड़ जाता है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, लोड ज़्यादा लिया होगा या थोड़ा बहुत पावर आवर ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ गया होगा। तो दोस्तों अब आ गए घर, काम ख़त्म। तो घर आ गए। घर पे आते ही तुम्हारा भाई पी रहा है चाय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तुम्हारे भाई को चाय बहुत पसंद है, चाय है फेवरेट। देखा दोस्तों आपने उस वॉशिंग मशीन क्या दिक्कत था। वॉशिंग मशीन में ज़्यादा खास कुछ नहीं था, उसका जो फ्यूज़ होता है ना दोस्तों, वो फ्यूज़ उड़ गया था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फ्यूज़ क्यों उड़ जाता है। कई कारण तो दोस्तों फ्यूज़ उड़ने के। अगर पीछे वायरिंग ये उनने बाथरूम में रख रखी थी, जहाँ पे नहाते धोते हैं, तो वहाँ रख रखी थी। कोई नहाते धोते हैं जैसे तो छींट वगैरह पानी की ज़्यादा, कोई अगर फुर्ती से नहाए, पानी का नहीं चला जाता है। पानी जाने की वजह से वायरिंग में भी पानी चला जाता है, जिसकी वजह से तारे आपस में चौक जाती है, तो भी शॉर्ट हो जाता है। एक मेन कारण ये है। एक मेन कारण ये है दोस्तों कि मोटर वगैरह आखिर अर्थिंग लेने लग जाए या शॉर्ट हो जाए या ओवर हीट हो जाए, उसकी वाइंडिंग ओवर हीट हो जाए तो भी शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। या मोटर ख़राब ही हो जाए तो भी उड़ जाता है, या चूहा का कुतर दे आपस में शॉर्ट हो जाए तो भी उड़ जाता है। कई कारण होता है दोस्तों, लेकिन उनकी मोटर बच गई। फ्यूज़ नहीं उड़ता तो मोटर जलने का चांस था उनका, लेकिन उनकी मोटर बच गई, इतना ही शुक्र है। तो उनका फ्यूज़ वगैरह नया डाल दिया था और बढ़िया से पन्नियाँ पैक करके वायरिंग को एकदम टेपिंग वेपिंग करके बढ़िया से पैक कर दिया था। अब दोस्तों लेते हैं आप लोगों से विदा। चाय पीनो तो दोस्तों आ जाओ। ये ब्लॉग और ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।